हेलो बच्चों, तो आज टीजीटी जो है 2013 का हम पूरा सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पूरा का पूरा पेपर है आपका। तो 2013 में आया था। ये आंसर अगर मैं बात करूँ तो सेट सी के आंसर हैं। ठीक है, तो सेट सी में आपको मिलेगा, अगर आपके पास पेपर भी है तो आपको सेट सी में इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 125 क्वेश्चन है टोटल के टोटल इसमें। तो किस तरीके से पेपर आता है, आपको एक जिस्ट मिलेगा, इसको एक आपको पता लगेगा कि क्या क्या आ रहा है पेपर में आपके ना, जिस हिसाब से आप तैयारी कर सकोगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में एक पैसेज दे रखा था। पैसेज आप खुद ही जो है वो रीड कर सकते हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूँ पहले तो, ताकि ये आपको भी दिखे। और उसमें बोला है रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपको ये पूरा का पूरा जो है पैसेज दे रखा था 2013 के पेपर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बोला ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्वायरिंग नॉलेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ वन डज नॉट ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट, तो चार में से कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, पीपल विल सी टू इट दैट इट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली, तो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं, आपको बोला क्वेश्चन नंबर फोर, इट इज़ वंस ड्यूटी टू रेजिस्ट। रेजिस्ट क्या, तो इरेशनल आइडियाज़ जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज है बच्चों ये आंसर। ठीक है ना, ये बात याद रखना। फिर आपको बोला, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न विद, किस चीज़ से वो कंसर्न है, तो मॉरल कंडक्ट है, ह्यूमन है, अप्रोच है। उसके बाद बोला है दिस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके बाद अगर आ जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बोला है दी एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोला है, कंप्लीट दिस सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न विद, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो लिबर्टी ऑफ प्रेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है ना, उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आज रखे हैं, आपसे बोला कि ऐसा वर्ड बताइए चारों में से जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो डिलेमा की जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है ना, तो डिलेमा की स्पेलिंग जो होती है ये नहीं होती। इसका डिलेमा का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। इसका मीनिंग होता है कि ऐसी स्थिति जब आपको पता ना हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डिलेमा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिटन सिम्बेलिन, किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है शेक्सपियर ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ यूफोनी। यूफोनी क्या होता है, तो यूफोनी का मतलब होता है कोई ऐसी साउंड जो बहुत ही प्लीजेंट हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्लीजेंट साउंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन इन अ शेक्सपियरियन प्ले विच, तो एल्सिनोर जो है वो डेनमार्क में जो एक सीन है वो शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है, तो वो आता है हेमलेट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। आपसे बोला है सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं, तो सोनेट में जो होती है 14 लाइन्स की पोयम होती है ये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाते हैं, 16 क्वेश्चन में बोला है, कंप्लीट दिस सेंटेंस, गर्ल्स फॉर द प्ले स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए लेबर डिस्प्यूट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्रैवन की मीनिंग बतानी है आपको। क्रैवन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा डरता है। तो कावर्डली जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि हु हैज़ बिन रिटन जॉसलियन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, तो गर्ल्स फर्दर ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बोला है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज़ विल बी बॉयज़। ठीक है, तो ये है एपिग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस, कॉमर्स इज़ अ, कॉमर्स क्या है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैस्क है, ठीक है, पेस्टोरल एलिगरी है, पोइटिक लाइन है, या फार्स है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है मैस्क, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम में यूज़ होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करना है आपको। डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड। तो इसका जो होगा ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द गैप, गैप वाला आपको क्वेश्चन बोला है, फिल इन द ब्लैंक का है ये। आई एम बैडली इन नीड डैश मनी, ठीक है, इन नीड ऑफ मनी होता है, ठीक है, आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विथ तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, चाहिए उसको, फोर यूज़ नहीं होता, ऑन यूज़ नहीं होता, तो बचा क्या, ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आया था कंप्लीट दी सेंटेंस, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, कौन सी एज को वो जो है ब्लाइंड हो गए थे, कितनी एज में, तो 44 में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1651 में मैंने आपको बताया था ये जो है ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 24, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, नो एरर आपको बताना है। अगर आपको लग रहा है कि इन में कहीं पे भी एरर नहीं है, तो आपको नो एरर सेलेक्ट कर लेना है, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लिव्ड अलोन, इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे एरर है, ठीक है, लिव्ड अलोन नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम कौन से प्लेयर में प्ले में जो है वो अपीयर होते हैं, यानी उनका दिखाई देते हैं वो, ठीक है ना। तो एडम जो है वो कौन से प्ले का पार्ट है, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो वो एज यू लाइक इट का है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 26 में बोला है कंप्लीट द सेंटेंस। दोबारा से आपको बोला शी गेव हिम डैश ही वांटेड, तो शी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, उसने उसे वो दे दिया जो वह चाहता था, ठीक है। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक का ही एक क्वेश्चन है, गैप बोल रखा है उन्होंने। आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है वेलो वॉलपोन फेल अ विक्टिम डैश हिज ऑन ग्रीड, ठीक है, फेल अ विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एरर वाला पार्ट पूछा है, इवन दो द शर्ट इज़ रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, तो इसका जो है कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इवन दो जो होता है ना, इसके साथ में येट फॉलो होता है। क्या होता है, येट, बट कभी भी फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो यह बात आपको याद रहनी चाहिए, ग्रामर का रूल है ये, ठीक है। तो ये जो बट है ना, बट आई विश टू, तो ये गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चों, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे एरर है इसमें। फिर आ जाते हैं कंप्लीट दिस सेंटेंस डर्ज मैन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, इसका डज मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज़ बीन क्वाटेड फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है ये लाइन, द टेबल टर्न्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन आपको बोला है 32 में पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम, तो ऑप्शन नंबर सी जो है पेसिफाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको एंटोनिम बताना था, प्रोवोक का एंटोनिम क्या होगा, तो वो होगा पेसिफाई, ठीक है। यानी प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कितनी बुक हैं उसमें, बुक की हैं वो टोटल, ठीक है। तो ये जो है 12 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देयर वाज डैश, तो देयर वाज क्या, तो अप्लाई इन द मिल्क, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो हाउ स्मार्ट यू आर, शी सेड, इसका जो है कौन सा वाला आंसर सही लगता है आपको, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, शी एक्सप्लेन दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस का पार्ट है, आपको बोला है कि ओटावा रीमा इज़ अ डैश स्टैंजा इन आयम्बिक पैरामीटर्स, तो क्या होगा, ओटावा रीमा इज़ अ 8 लाइन स्टैंजा, तो इन अ आयम्बिक पैरामीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन,
कौन है? तो जॉन मिल्टन है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे बोला है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, तो विनिस है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ी होगी, शेक्सपियर में आता है ये पूरा का पूरा। फिर आ जाते हैं, यानी शेक्सपियर ने लिखी है ये पूरी की पूरी। उसके बाद है कि फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब, डायमंड कट्स डायमंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब हिंदी में अगर बात करें तो वो उसका मतलब होता है कि हीरा, इंग्लिश में तो आपको लग रहा है कि हीरा हीरे को काटता है, लेकिन हिंदी में है कि लोहा लोहे को काटता है, इसका मीनिंग ये होता है। फिर आ जाते हैं फाइंड आउट विच हैव द एरर। ठीक है, विच सेंटेंस हैज़ एन एरर, आपसे बोला है कौन सा पार्ट में है। ठीक है ना, तो इफ़ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन द प्राइज, तो इफ़ आई एम यू नहीं होगा, इफ़ आई वर यू होगा। ठीक है, इफ़ के साथ में ना आई जब लगाते हो तो वर ज़रूर लिखना होता है, यू एम नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ रखा है कि व्हाट डज द इडियम स्मेल अ रैट मीन्स, स्मेल रैट का मतलब होता है कि सस्पेक्ट समथिंग फॉल, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो गलत हो रही है किसी जगह पे। ठीक है ना, तो टू हैव रीज़न टू और रिस्पेक्ट इसका नहीं होगा। टॉक बॉस्टफुली नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है कि अपनी बड़ाई करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनफेयरली बिल्कुल नहीं होगा, डिस्करेज बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है आंसर की के हिसाब से जो है वो गलत आंसर दिया गया था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपको सी दिया गया था, जो कि इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ में या सिचुएशन में आपको पता लगाना कि कुछ गलत हुआ है, तो टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग या फाउल, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 में, इन विच शेक्सपियरियंस प्ले डज द फॉलोइंग अकर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, तो एंटोनी और क्लियोपेट्रा इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोला गया है आपको कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वाज इट वाज बिटर कोल्ड, तो कौन सा होना चाहिए? इसका होना चाहिए इट वाज बिटरली कोल्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा। फिर आ जाते हैं चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंकर्ड इंग्लैंड इन 43 BC, बैकवर्ड सेंचुरी की बात हो रही है, तो इनमें से कोई भी नहीं था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाते हैं पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर डी प्लेटिट्यूड की ये स्पेलिंग सही है। फिर आ जाते हैं फाइंड आउट द मिस्टेक इन द गिवन बिलो, द ड्राइवर वाज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। ठीक है, तो इसका जो है प्रिजन से पहले कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुट इन प्रिजन जो है वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। एक सेंटेंस दे रखा है, डू यू अंडरस्टैंड माई मीनिंग, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ माई मीनिंग अंडरस्टूड करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको चारों में से पूछा है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट इज सक्सेस, वो उसके सक्सेस से आश्चर्यचकित था। ठीक है, सरप्राइज था। फिर आ जाते हैं पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम, आपसे बोला गया है जो वर्ड इटैलिक फॉर्म में, इसका अपैथी का जो है एंटोनिम क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा लैक हो जाना, स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाना, इसका उल्टा होता है एंथुजियास्ट होना, यानी एंथुजियाज्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड, तो 1910 की बात है ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गॉल्सवर्दी जस्टिस, ठीक है, कौन थे वो? तो वो थे गवर्नमेंट काउंसिल, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 52 पे, इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, ठीक है, तो 1917 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रोड लिलीज दैट फेस्ट स्मेल फार वर्स देन वी, तो ये लिखा है शेक्सपियर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सैमुअल जॉनसन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला है व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इट हैज़ 3 क्वार्ट्रेंस एंड कपलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक का वाला ये पार्ट है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही डैश स्कार्सली स्टैंड, दैट ही कुड आएगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पास्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, पास्ट फॉर्म के साथ में जो है जो आप वर्ब भी यूज़ करोगे वही पास्ट ही यूज़ करोगे। फिर आ जाता है वॉइस, आपको एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करने वाला एक क्वेश्चन है। वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स? ओके, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। वाई वर यू डिफ्रॉड ऑफ योर अर्निंग बाय हिम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाते हैं इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा रिचर्ड थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 पे नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, तो इसमें होगा एपिग्राम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं व्हेन वाज जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो लिटरेचर के लिए जॉन गॉल्सवर्दी को कब मिला था? तो ये मैंने क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस कराया आपके साथ में कि 1932 को मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस, आपको बोला है एपिफैनी का मतलब क्या होता है? एपिफैनी का मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो ये किसने लिखा है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, हैमलेट की बात नहीं हो रही खाली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इलियट, इसका करेक्ट आंसर होगा। टी एस इलियट इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस का फिर पार्ट है। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, ठीक है, आपसे डेट पूछी है तो 1613 इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नॉन एज, क्या कहते हैं हम उसको? उसको हम कहते हैं हेमर्शिया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बाय वाज पब्लिश्ड, तो ऑप्शन नंबर सी 1667 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट सेंटेंस का फिर पार्ट है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं पेरिपेशिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर सोनेट्स, तो डब्ल्यू एच का मतलब होता है फुल फॉर्म जो थी वो थी विलियम हर्बर्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि द टू स्टूडेंट्स वॉक बिसाइड्स ईच अदर, बिसाइड नहीं होगा बिसाइड होगा, तो ये यहाँ पे गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका मीनिंग बस इतना होगा, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वायलेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको फिर फिल इन द ब्लैंक का पार्ट बोला गया, यू डैश हिम सिंस द चाइल्डहुड, तो यू हैव नोन हिम सिंस द चाइल्डहुड, इसका करेक्ट आंसर होगा यू हैव नोन हिम, ठीक है। फिर आ जाते हैं हु रोट मेटाफिक्शन, किसने लिखी है मेटाफिक्शन? तो ये लिखी है पेट्रिका वॉक ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है शेक्सपियर का है ये, ठीक है। बोला है कि कम द मॉर्टल रैच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक टू द लाइन अकर, ठीक है, तो ये कौन से वाली बुक में है? तो ये जो है ये इसका जो है इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं था इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये हेमलेट का पार्ट नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो आंसर है इसका नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस का जो टाइटल था वो क्या था, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो चार दे रखे हैं आपको, सटायरिकल और वैग, इनअप्रोप्रिएट, आयरनिकल, तो इसका जो था ये था लॉयल्टी एंड एस्केप था इसका आंसर, तो इसका भी चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर लेंगे हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, तो कितनी है? तो 28 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस टू डब्ल्यू एच बाय शेक्सपियर, डब्ल्यू एच बाय शेक्सपियर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 120 सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑफ प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट, यानी किसी का लिखा हुआ वर्क जो है वो अगर आप चुरा लेते हो, जैसे मान लेते हैं इंटरनेट पे किसी ने कुछ लिखा है, एक जर्नल लिखा है या कुछ भी लिखा है, और आपने उसमें से कुछ चीज़ें जो है उठा के अपने जर्नल में डाल दी, तो उसको प्लेजियरिज्म कहेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोला है कि कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, तो उसको हम कहते हैं ग्रैंड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिडस वाज रिटन,
तो ऑप्शन नंबर सी 1637 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हु इन्वेंटेड द एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइमर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस का फिर पार्ट है। इसमें आपको बोला है शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कितने हिस्टोरिकल प्लेस उसने लिखे हैं। तो इसका भी जो है बाद में डिस्प्यूट उठा था, तो इसका भी आंसर जो है वो गलत ही माना गया था, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी आंसर जो है वो गलत है। फिर आ जाते हैं व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ विजडम। विजडम का सिनोनिम क्या होता है? विजडम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में अच्छा हो जाना, या विंडफॉल की तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सगैसिटी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं व्हाट इज़ ब्रोक्यू। ठीक है, बैरोक्यू, बैरोक्यू का मीनिंग क्या होता है? उसका होता है स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अ लिरिक इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन आपसे बोला है, इसमें चारों में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अ शॉर्ट पोयम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हर हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग, तो उसको लिरिक कहते हैं हम। ठीक है, फिर है कंप्लीट द सेंटेंस द आइलैंड फेरिसीज हैज़ बिन रिटन बाय, किसने लिखी थी? तो गॉल्सवर्दी ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपसे बोला गया कि सबसे सही स्पेलिंग किसकी है? तो एक्सिलर की स्पेलिंग जो होती है ALI, एलिक्जिर की स्पेलिंग जो होती है वो होती है ALIXIR। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाते हैं कंप्लीट द सेंटेंस का फिर पार्ट है। आपको बोला गया है जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इंग्लिश लीगल सिस्टम करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट है। आपको बोला देवर स्टेटमेंट अकस्टम, अकस्टम के बाद साथ जो होता है टू लगता है, ये बात आप याद रखना। अकस्टम टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इन दोनों बातों को फॉलो कर रहा है, वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आ जाते हैं हु इज़ नॉन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमन विमेन करेक्टर्स। ठीक है ना, तो इसका है लेडी मैकबेथ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है इसको। मोहन सेड अलास आई एम अनडन, अनडन का मतलब होता है मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है ना, अलास मतलब एक सौरव के एक्सप्रेशन को दिखाता है। उसने बोला है कि, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। ठीक है, फिर आ जाता है रीअरेंजमेंट का पार्ट है। चार आपको दे रखे हैं, बोला है कि किस तरीके से इसको रीअरेंज करा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। PRQS ओनली टाइम विल टेल, आर कहाँ है? ये रहा। वेदर द ग्रेट फ्यूचर यू क्रेडिट द नेशन विद विल टर्न आउट टू बी ट्रू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 91 में। आपको बोला गया है फिल इन द ब्लैंक का पार्ट डैश यू विश इट इट शैल बी डन, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन। काउंट अपॉन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे भरोसे करना, यानी किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है टू डिपेंडेंट अपॉन, इसका करेक्ट आंसर होगा। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे कंप्लीट द सेंटेंस। आपसे ये बोला है कि विद करेक्ट ऑप्शन फ्रैलिटी द नेम इज़ वुमेन दाए, वैसे ये होता है, ये शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, फ्रैलिटी द नेम इज़ वुमेन दिस रिमार्क इज़ मेड बाय। ठीक है, तो ये हेमलेट में लिखा गया था शेक्सपियर के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके बारे में मैंने काफ़ी बात भी करी जब मैं पढ़ा रहा था। फिर आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स दस द लाइन द अबव लाइन हैज़ बीन कॉटेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं ये? ठीक है ना, तो ये है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। ठीक है, तो इफ़ ओनली आई हैड कम 1 hour अर्लियर, इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आई विश आई हैड कम 1 hour अर्लियर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूज। रिक्लूज का राइटर कौन है? तो वह है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। एस्थेटिक का मीनिंग पूछा है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? वो होता है ब्यूटी, इसका नियरेस्ट मीनिंग है वैसे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाता है। एस्थेटिक एक सेंस के लिए यूज़ होता है, ऐसा इंसान जो जिसका एस्थेटिक सेंस हो, यानी जो है ब्यूटी फुल चीज़ों को जस्टिफाई कर सके या पहचान सके, आर्ट्स को पहचान सके। ठीक है ना, जो आर्ट्स के अंदर ब्यूटी होती है। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कॉकर माउथ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला गया कि हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, तो वर्ड्सवर्थ ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक का, ये आपको एक पार्ट बोला है, किंग लियर हैड डैश डॉटर, तो 3 डॉटर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नॉन एज द फर्स्ट फॉलियो पब्लिश्ड, ठीक है, तो 1623 इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर्स इन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर टू मेजर में। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक का एक पार्ट है, द पब्लिक आर क्वेश्चन टू पिक पॉकेट्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज़ असाइड, असाइड क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए एड्रेस इन वर्ड्स दैट आर अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, हु इज़ हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट, तो ऑप्शन नंबर सी ऑफेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे बोला है कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड, कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड है नोवेला से लिया गया है इसको, ठीक है, नॉवल को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपसे बोला वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल ऑफ इन हिज पोएम, तो ऑप्शन नंबर डी ऑडे ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी इमोर्टेलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है, गाल्सवर्थ फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, ऑप्शन नंबर ए द इनइक्वालिटी ऑफ पावर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें, इसका नन ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से चारों में से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो ए लेके चलेंगे, नन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन पेपर में गलती है। क्वेश्चन नंबर 112 दे रखा है, व्हाट कुड बी दी ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट, तो ऑडियस कॉम्प्लेक्स ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपको फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है, शी इज़ इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो इग्नोरेंट ऑफ व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बीसी नाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला है हु हैज़ रिटन रुथ, किसने लिखी है, तो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला गया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, तो अ मोस्ट तो वैसे भी नहीं होता, इन्होंने थोड़ा सा लिखने में गलती करी, द मोस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वन वट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, तो ऑप्शन नंबर ए जो है नाहुम टेट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, तो इसका होगा अपीयर्स ट्वाइस वीकली, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, अदर्स बिसाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये किसने लिखा है, ठीक है, शेक्सपियर के बारे में, तो ये लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, इन विच शेक्सपियर्स प्ले डस क्यूरेन अपीयर, तो किंग लियर इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं। आपको बोला गया है कि मिस्टेक निकालनी है आपको किस में है, शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सॉ माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे एरर है। फिर आ जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टेस, तो ये है वर्स प्लेस, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 103 पे 123 पे 123 में बोला है कंप्लीट दिस सेंटेंस, आपको बोला है सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फ्यूचर फीचर्स ऑफ, तो बैलेड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक का ही पार्ट है, आपको बोला है कि ही विश इज हिज विश इज टेंटेमाउंट डैश अ कमांड, तो टेंटेमाउंट के साथ में जो लगता है टू लगता है, टेंटेमाउंट टू अ कमांड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रीपोजिशन टू फॉलो करता है। फिर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको बोला है, इन विच ईयर प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड, तो कितने कौन से साल में हुई थी, तो प्रिल्यूड जो हुई थी वो हुई थी 1850 में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, तो हमने जो है 125 के 25 जो हैं पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये पेपर के साथ ही हम और भी पेपर लेकर आ रहे हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।